तमिलनाडु के करूर जिले में राजनीतिक चुनावी रैली में बड़ा हादसा हो गया है, जहां 27 सितंबर को रैली के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 39 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हृदय विदारक घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति वे संवेदनाएं प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। साथ ही कहा कि इस कठिन घड़ी में पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। साहस और दृढ़ संकल्प। बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत सांसद संतोष पांडे ने रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। सांसद पांडे ने बताया कि टेक्सटाइल क्षेत्र में 12 लाख तक की छूट देना सरकार का एक बड़ा और साहसिक फैसला है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद भारत ने आत्मनिर्भरता की नीति को मजबूती से अपनाया और आगे बढ़ाया है। वास्तव में एक मूल मंत्र है और वो है स्व का, स्वाभिमान का, स्वदेश का। जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। दूसरों पर निर्भरता, दूसरों की वस्तुओं पर निर्भरता, हमेशा बैसाखी पे चलना माननीय नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र रहा है। अपने बलबूते देश को आगे बढ़ाना, और यही मंत्र पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का रहा और यही मंत्र पूजनीय स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का भी रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाल ही में ऐतिहासिक जीएसटी क्रांति, और जीएसटी के पहले हम सब जानते हैं कि आयकर में विशेष छूट दी गई। छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बलौदाबाजार जिले में विश्व पर्यावरण दिवस और रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 50 किलोमीटर लंबी साइक्लोथॉन साइकिल रेस का आयोजन सोनबरसा वन विहार से किया गया। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से आए 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सुबह रेस का शुभारंभ राजस्व युवा खेल कल्याण मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया। रेस के मार्ग में आने वाले गाँव में भी लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। जिला स्तर और ओपन कैटेगरी समापन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रथम 25,000, द्वितीय 15,000 और तृतीय 10,000 पुरस्कार राशि दी गई है। सरोवर नगरी नैनीताल के पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार विद्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ है। यहाँ उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गंगा और अन्य पवित्र नदियों को साफ और स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई है। उन्होंने कहा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए कोई भी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि 2027 राज्य में बदलाव का साल होगा और हम सभी को एकजुट होकर नई सरकार लानी होगी। रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की है कि वे बदलाव की इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ दें और एकजुट होकर काम करें। 2027 चीख करके कह रहा, आओ परिवर्तन करें, आओ परिवर्तन करें, भाजपा से निजात पाएं और राज्य के अंदर एक अच्छी जन सेवक जनता के साथ जुड़ी हुई सरकार बनाए, और वो उसके लिए काम कर रहा है।
और कांग्रेस का आह्वान कर रहा है समाज जो है कि कांग्रेस जनों इस अवसर को मत गंवाओ, जैसा 2022 में गंवा दिया वो गलती मत करो और 2027 में सब लोग जो है आगे बढ़ो, मिलजुल करके एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके संघर्ष। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कक्ष क्रमांक 8 की छत भर कर गिर गई। इसमें कई सरकारी फाइलें मलबे में दब गई हैं। गनीमत रही कि छुट्टी का दिन होने के कारण कमरे में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जो है एक बिल्डिंग का जो है वो छत यहाँ पर गिर गया। इसे अंग्रेजी रिकॉर्ड रूम जो है वो कहते हैं और आप देख सकते हैं कि जो है सीधे छत जो है यहाँ पर दरक गई। जो ये सुबह की घटना बताई जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर के आंगन अभिलेख कोष्ठ कक्षा की जो है वो छत यहाँ पर बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग हो चुकी थी और ये बिल्डिंग जो है देर शाम जो गिर चुकी है। और ये देख सकते हैं कि जिस तरह से है छत जो है वो गिरी है और छत के नीचे काफ़ी दस्तावेज दबने की बात जो है वो कह रही है। सुबह जो है वो ये छत जो है गिरी है और इसके बाद आज जो है इसके मरम्मत का कार्य जो है वो किया जा रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि ये कलेक्ट्रेट परिसर की जो बिल्डिंग है ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई ये बिल्डिंग है जिसकी छत जो है जर्जर होने से जो है गिर गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की जान माल की नुकसान नहीं हुई। कुछ दस्तावेज जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है दबे है और इसको मरम्मे को जो है हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है लगातार जिस तरह से। और ये पूरी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। हालांकि यहाँ जो है वो तब्दील कर लिया गया है और में अब किसी प्रकार का जो है काम नहीं होता। हालांकि ये आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग जो है जो काफ़ी पुरानी है और अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंग है। ये तमाम पुराने दस्तावेज यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी मौजूद है। सर ये जो है छत की बिल्डिंग गिरी कब जानकारी और क्या? ये सवेरे 4:30-5 बजे के आसपास की घटना। यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं रात में उन्होंने बताया कि एक कमरे जो इंग्लिश रिकॉर्ड रूम है वहाँ का एक कमरा जो 10 बाई 12 का है उसका छत का गिर गया है। तो जैसी सूचना मिली तो सभी लोग यहाँ पहुँच के उसको रेस्क्यू किए और जो रिकॉर्ड थे उसको सबको आप देख रहे हैं व्यवस्थित करा के रखा जा रहा है। किसी प्रकार की जनमाल नहीं, यहाँ पर पहले से जानकारी थी तो यहाँ पर कोई भी आना जाना प्रतिबंधित था, कोई भी नहीं जाता। सर इसी तरह की पूरी बिल्डिंग में क्योंकि काफ़ी पुरानी है, इसी तरह और भी किसी तरह के प्रशासन को क्या इस मामले में संज्ञान करेंगे कि इसके जो है मरम्मत का कार्य या कार्रवाई क्योंकि दूसरी बिल्डिंग भी इसी तरह की और इसी समय की ताकि और कोई घटना ना। इसके बारे में अवेयर हैं और संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई है और उसके बारे में जो भी कदम है उठाया जाएगा। तो जो है ये देखो जो पुराने दस्तावेज है जो आप लेके 1974 की जो ऑफिस ऑफ द रिकॉर्ड है वो कार्यालय की जो ये सारे काफ़ी पुराने दस्तावेज है इसको जो है वो संभालने का भी काम यहाँ पर जो है किया जा रहा है। इसी के साथ जो है इस पूरे मामले में अधिकारी जो है विभागीय लोगों को भी अवगत कराया है ताकि इस जो बिल्डिंग है उसकी मरम्मत कार्य कराया जाए ताकि आने वाले वक्तों में कोई अप्रिय घटना ना घट सके जिससे किसी का जान या माल के नुकसान होने से बचा जा सके। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशिया न्यूज़ रायपुर। वाराणसी के बेलूपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा ने एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर पर लिखा है आई लव पीडीए एकता। सपा का यह पोस्टर बीजेपी के बुलडोजर वाले पोस्टर का जवाब माना जा रहा है। इस पोस्टर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें भी हैं। धार्मिक पोस्टर वार के बाद शुरू हुआ यह राजनीतिक पोस्टर वार अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है। देखिए संदेश साफ है। आज जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति एक जाति विशेष को लगातार टारगेट करने की चल रही है, आज हम लोगों ने उसी के तहत पीडीए समाज को एकत्रित करने की बात को लेकर के और एकता के साथ आज उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा हम लोगों ने बुलंद किया है, जिसमें पीडीए समाज, जिसमें हम लोग लगातार समाज के हर उस वर्ग को लेने का काम कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आधे कमजोर अगड़ों की बात कर रहे हैं या आधी आबादी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं जिसमें हम एकता के संदेश के साथ हर वर्ग को
जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं। आज उसी के तहत हम लोगों ने ये पोस्टर जारी किया है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो विचारधारा चल रही है उसके आगे बढ़ करके हम लोग हिंदुस्तान की एकता की बात कर रहे हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाई में खराब और जर्जर सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। नागरिकों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नया बस स्टैंड तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़क की दुर्दशा को लेकर नाराजगी जताई और मरम्मत कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया है। चक्का जाम के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे गड्ढे लगातार भरते जाएंगे और मॉनिटरिंग करते जाएंगे और गड्ढों को पाट दिया जाएगा। कंप्रेशन के साथ पाटा जाएगा। बिल्कुल कंप्रेशन के साथ पाटेंगे। बात है, कई बार निवेदन किया, पूरी सड़कें दुर्गा मंदिर से लेकर खासतौर से शहर के अंदर की दुर्गा मंदिर से लेकर सेमरा तिराहा तक गड्ढों से भरा पड़ा है। यहाँ पे 2-2, 3-3 स्कूल हैं। प्रतिदिन स्कूल के बच्चे साइकिलों से जाते हैं, पैदल जाते हैं। हम लोग भी प्रतिदिन चलते हैं और प्रतिदिन लोग गड्ढों में गिर के घायल हो रहे हैं, चोट खा रहे हैं। डोईवाला में लक्ष्मीवाला टोल प्लाजा से कुआंवाला तक हाथियों के बढ़ते उत्पात को रोकने के लिए वन विभाग ने सक्रिय कदम उठाए हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही हाथियों की आवाजाही और हमलों को देखते हुए अब जंगल के दोनों ओर 300 मीटर लंबी खाई खुदवाई जा रही है, जिससे हाथी सड़क पर नजर ना आ सके। वन विभाग के अधिकारियों ने खाई खुदाई के साथ साथ निगरानी भी बढ़ाई है ताकि हाथियों की गतिविधियों पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके। सबसे पहले तो आपको बता दें कि वहाँ पर टोल प्लाजा और उससे आसपास दो लोगों की परमानेंट तैनाती करी है 24 घंटे। 2 लोग दिन में रहते हैं और 2 लोग रात में रहते हैं। वो अपना क्षेत्र में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर हाथी की कोई सूचना होती है तो तुरंत हाथी को भगाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जो 2-3 दिन पहले जो घटना घटित हुई थी उसके क्रम में हमारे रेंजर मैडम ने DFO साहब के आदेश के अनुसार टोल प्लाजा से आगे पीछे 300 मीटर लगभग हम खाई खोद रहे हैं, जो कि हाथी अचानक से रोड पर ना आए और लोगों को नुकसान ना करे। बुरहानपुर जिले के ग्राम घगरला में रविवार को मां पोहरा देवी वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता ने खेल प्रेमियों को रोमांच से भर दिया है। इस मुकाबले में न केवल जिले बल्कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से कुल 28 टीमों ने भाग लिया है। आयोजन सबके सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से और हमारे समिति द्वारा करवाया गया था। समिति का क्या नाम? समिति संत सेवालाल मित्र मंडल घाघरला। और किस संस्था पे रखी है? जी, माँ पोहरा देवी वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यह आयोजित किया गया था। कहाँ कितनी टीम आई थी? जी, यहाँ पर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की टीम आई थी। यहाँ पर कबड्डी का आयोजन किया था जिसमें बहुत सारी टीमों ने भाग लिया और कार्यक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। कहाँ की टीम आई थी? यहाँ पर दिल्ली, महाराष्ट्र और आजू बाजू के जो भी एरिया थे वहाँ की टीमें आई थी। ग्राम घाघरला में माँ पोहरा देवी वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हमने कबड्डी का प्रोग्राम करवाया है। इसमें प्रथम पुरस्कार 22,222 और दूसरा पुरस्कार 11,111 और तीसरा पुरस्कार 5,555। इसमें समथिंग 28 की 29 टीमों ने भाग लिया था। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात करीब 12 बजे गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। नशे में धुत इंटर कॉलेज प्रबंधक के पुत्र कैफ खान ने अपनी कार से रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान टक्कर इतनी भीषण थी कि ये रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक शिव कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को उपचार के लिए गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज के फुलपुर इलाके में दबंगों ने मिठाई की दुकान चलाने वाली शिव कुमारी और उनके पति मनोज यादव पर हमला किया है। आरोप है कि दबंगों ने पहले दुकान से सामान खरीदा, लेकिन जब मनोज यादव ने उनसे पैसे मांगने की कोशिश की तो दबंगों ने उन्हें और शिव कुमारी को पीटा है। इसके बाद दुकान में तोड़फोड़ की गई और जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने
पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। देहरादून में एडीआर ट्रेडिंग कंपनी संचालित करने वाले उत्तरकाशी के अंकित रावत पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। बावजूद इसके विरोधी पक्ष द्वारा मीडिया के जरिए उन पर आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास जारी है। इस बीच अंकित रावत ने अदालत का सहारा लिया और अब वे मीडिया के माध्यम से ही अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों का खंडन करेंगे। पूरा मामला बेसिकली ऐसा है कि राकेश चंद्र बहुगुणा और उनके साथ जो लोग मेरे वाइफ के रिश्तेदार लोग हैं, इन्होंने कुछ समय पहले हम पे गंभीर आरोप लगाए। पहले तो ये पुलिस में गए, फाइनेंशियल फ्रॉड विंग में गए, वहाँ इन्होंने आरोप लगाए, अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन दी जिसमें कहा गया कि हमारे द्वारा ठगी की गई, जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग अमाउंट बताई गई। कहीं वो 17 करोड़ बताई गई, कहीं वो 20 करोड़ बताई गई, कहीं वो 50 करोड़ बताई गई, कहीं वो 60 करोड़ बोली गई। लेकिन जब भी जांच में आया, जांच में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया, ना उसमें कोई 50 करोड़ आया, ना 60 करोड़ आया, ना 20 करोड़ आया, कहीं भी ऐसा नहीं आया। उसके बाद जब पुलिस की सारी जांच हुई, जांच में मैं संलग्न हुआ, जांच में मैंने सारे अपने एविडेंस दिए, मैंने बैंक स्टेटमेंट दी, सारी चीज़ें दी। उसके बाद जब पुलिस ने जांच लगाई, उसके बाद इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करी अभी आज से 4 से 5 दिन पहले, जिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हम पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिस आरोप के हिसाब से इनका कहना है कि मैंने देहरादून से कम 60 करोड़ रुपए की ठगी करी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण जन आंदोलन के रूप में चल रहा है। सशक्त नारी समृद्ध उत्तर प्रदेश थीम के तहत मिशन शक्ति 2025 के इस चरण में महिलाओं और स्कूली बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है और शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर जनता को जागरूक कर रही है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के क्रम में समस्त विभागों के द्वारा नारी शक्ति को जागरूक करने और सरकार के द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताने के लिए लगातार हर विभाग प्रयासरत है। गृह विभाग, पुलिस भी इस संबंध में लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से नारी शक्ति के संपर्क में है। उनको थानों पर ला करके, ऑफिसों में ला करके, उनके स्कूलों में, ऑफिसों में और नुक्कड़ पर जा करके लगातार उनको जागरूक किया जा रहा है।